कोनिचिवा ओटाकुस, वेलकम टू ओटाकू हब। जैसे कि मैंने मेरा प्रीवियस वीडियो में रैंक किया था टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर कैरेक्टर को, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों का डिफरेंट ओपिनियन एंड प्रोस्पेक्टिव देखने के लिए मिला। एंड उन सब में से ऐसा एक पर्टिकुलर कमेंट था दैट हैज स्पार्क्ड अ लॉट ऑफ डिस्कशन, क्लेमिंग दैट डीमन किंग तांजीरो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल, सरपासिंग इवन योरिची। तो फर्स्ट स्टार्ट करता है योरिची से। योरिची बिलोंग करता था सेंगोकू एरा से एंड योरिची ही वो बंदा था जो कि ब्रीदिंग स्टाइल इन्वेंट किया था, बाय डेफिनेशन जो कि डीमन स्लेयर यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वाइटल थिंग बोला जाता है। एज वेल एज डीमन स्लेयर मार्क का भी वो प्रोजेनेटर था, व्हिच इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन द आर्सेनल ऑफ डीमन स्लेयर। एंड योरिची के पास था ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का एक्सेस, जिसके हेल्प से वो कोई भी लिविंग बीइंग के बॉडी के इनसाइड देख सकता था। फर्दरमोर योरिची यूज करता था सन ब्रीदिंग को, जिसको कि मोस्ट पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक बोला जाता है। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ योरिची एक्सट्रीमली पावरफुल था। उसने उसका प्राइम टाइम में मुजान को एफर्टलेसली हरा दिया था एंड ओल्ड एज में उसने अपर मून वन कोकोशिबो को एक स्लैश में नियर डेथ एक्सपीरियंस दे दिया था। और उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था उसका सन ब्रीदिंग, क्योंकि उसने सन ब्रीदिंग को पूरी तरह से मास्टर कर दिया था। और अगर हम तांजीरो का सन ब्रीदिंग की बात करें तो इट्स लाइक कंपेयरिंग ए ह्यूमन टू ए डीमन। योरिची इतना ज्यादा पावरफुल था कि लास्ट बैटल में मुजान ने खुद कहा था योरिची वाज द ट्रू मॉन्स्टर। ऑल्सो रिमेम्बर दैट योरिची स्कैर्ड मुजान ऑन ए सेल्यूलर लेवल। किसी को सेल्यूलर लेवल पे स्कार देना जो कि सेंचुरीज बाद भी ना मिटे, दैट रिक्वायर्स ए इमेंस लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। अगर योरिची के स्पीड के बात करें तो योरिची इज एन इंसेनली फास्ट इंडिविजुअल। आपने म्यूगेन ट्रेन आर्क में देखा होगा कि रेंगोकू कितना ज्यादा फास्ट था। इवन सीजन 3 में तेंगिन कितना ज्यादा फास्ट था कि तांजीरो, इनोसुके, जेनित्सु उनका आई कीप अप नहीं कर पा रहे थे तेंगिन के साथ। तो अगर इस जनरेशन का हाशिरा इतने ज्यादा फास्ट है तो आप सोच सकते हो कि सेंगोकू एरा, द गोल्डन एज ऑफ डीमन स्लेयर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर कितना फास्ट होगा। और मुजान के फाइट के टाइम मुजान ने अपने आप को 1800 पीसेस में डिवाइड कर दिया था और उनमें से इंस्टेंटली योरिची ने 1500 पीसेस को कट कर दिया था। कोकोशिबो इन्फिनिटी कासल आर्क के टाइम में कितना स्पीड मूव कर पा रहा था एंड योरिची कैन मूव 1000 टाइम फास्टर देन दैट, व्हिच इज आल्सो फास्टर देन जेनित्सु यूजिंग फ्लेमिंग थंडर गॉड। और योरिची के ड्यूरेबिलिटी के बारे में क्या ही बोलूं, एज द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर टू एवर एग्जिस्टेड वो उसका सारा बॉडी पार्ट एंड सेंस को पूरा परफेक्शन कर दिया था, जस्ट लाइक गियोमी डिड। और आप एक चीज नोटिस करो, जब योरिची के वाइफ एंड अनबॉर्न चाइल्ड का डेथ हो गया था तो योरिची उनको 10 डेज स्ट्रेट पकड़ के बैठा था विदाउट फूड एंड वाटर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो डीमन स्लेयर मार्क के साथ भी 85 इयर्स तक जिंदा था एंड इन हिज 80s आल्सो ही वाज स्टिल बीइंग एबल टू मूव लाइक इन हिज प्राइम। तो अब बात करते हैं डीमन किंग तांजीरो के ऊपर। पर्सनली मुझे लगता है कि एंड ऑफ द सीरीज तांजीरो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर बन गया था आफ्टर योरिची, क्योंकि वही अकेला था जो कि वाटर ब्रीदिंग के साथ साथ सन ब्रीदिंग यूज कर पा रहा था। एंड इवन एंड में उसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग फॉर्म 13 फॉर्म को भी यूज किया था। और उसने सोलो फाइट किया था मुजान के साथ फॉर एन आवर, जहाँ पे सारे हाशिरा मिलके मुजान से मुश्किल से 30 मिनट फाइट कर पाए थे। एंड तांजीरो सेल्फलेस स्टेट को भी यूज कर पा रहा था और सेल्फलेस स्टेट में वो इवन इतना फास्ट था कि उसने ब्लिंक ऑफ एन आई आकाजा का सर काट दिया था। इवन काटने से पहले उसने वो वार्न भी किया था कि ही वाज गोइंग फॉर हिज हेड। तांजीरो ही एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि पांचों के पांचों ओपी एबिलिटीज को यूज कर पा रहा था, लाइक योरिची, डीमन स्लेयर मार्क, ब्राइट रेड ब्लेड, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, सेल्फलेस स्टेट एंड सन ब्रीदिंग। और जब तांजीरो डीमन किंग में कन्वर्ट हुआ था तब वो इम्यून था सन से, जो कि ओनली वे था उसको मारने के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट रेड ब्लेड का भी उस पर कोई असर नहीं था एंड वो 1 सेकंड में उसका बॉडी पार्ट को भी रीजनरेट कर पा रहा था। तो जो डीमन सन से इम्यून हो, जिसपे रेड नीचेरिन ब्लेड का कोई असर ना हो, जिसको सन ब्रीदिंग का सारा फॉर्म आता हो, वाटर ब्रीदिंग यूज करना आता हो, सेल्फलेस स्टेट एंड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी एक्सेस करने का एबिलिटी हो, तो do you think anyone could defeat him? You can't defeat me. No, I know. But he can. Yes, योरिची कैन। क्योंकि उस पे ब्राइट रेड स्वॉर्ड का कोई असर नहीं होगा तो बहुत लोगों को लगता है कि डीमन किंग तांजीरो इज इनविंसिबल। और मेरा ओपिनियन ये है कि बाकी सबका रेड स्वॉर्ड एंड योरिची का रेड स्वॉर्ड में बहुत डिफरेंस था। अगर मांगा आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो एक पॉइंट पे मुजान बोला था
how bright blades have never worked on him, either except for Yorichi's blade. और मैं ये भी मानता हूँ कि तांजीरो कुछ ही सेकंड में रीजनरेट कर पा रहा था, बट in the case of Yorichi, his sword style exceeds what Tanjiro's ability to regenerate. क्योंकि Yorichi moved 500 times faster than Muzan could react to. And yes, sun breathing wouldn't work on Tanjiro, but his speed and strength would. So in terms of speed and strength, there is no comparison. तो अब बात आती है ड्यूरेबिलिटी की, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एंड उसका इतना शेयर स्ट्रेंथ को देखेंगे, he would easily last at least 2 weeks. And manga में बताया गया था कि Yorichi was able to easily overpower Muzan and discovered his weak point after a very little time. तो अगर इन दोनों के बीच में फाइट चलती है तो योरिची के पास इनफ टाइम होगा डीमन किंग तांजीरो के मूव्स, रिएक्ट एंड अटैक पैटर्न को एनालाइज करने के लिए. सो इट इज एविडेंट दैट योरिची विल इनएविटेबली आइडेंटिफाई तांजीरो's weak point and effortlessly defeat Demon King Tanjiro.